इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप चैट जीपीटी का यूज कैसे कर सकते हो फॉर डूइंग योर स्टॉक रिसर्च। हाय देयर, मेरा नाम है कृतेश और ट्रेडबेंस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो करंटली दुनिया में सब कोई एआई पे काम कर रहे हैं। बिग कॉर्पोरेट्स लाइक एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, मेटा, एनवीडिया, जितने भी बड़ी कंपनीज का नाम आप ले लो, सब एआई पे काम कर रहे हैं। वो एआई की यूज करके बहुत सारी चीज कर रहे हैं। जैसे एआई से आप इमेजेस बना सकते हो, वीडियोस बना सकते हो, रेज्यूम बना सकते हो, लेटर लिख सकते हो, चैट जीपीटी यूज कर सकते हो, रिस्पॉन्सेज लिख सकते हो, बहुत सारी चीज कर सकते हो। लेकिन क्या हम चैट जीपीटी या फिर एआई का यूज स्टॉक रिसर्च में भी कर सकते हैं? स्पेसिफिकली इस वीडियो में हम चैट जीपीटी का यूज करेंगे ताकि हम देख सके कि आप कैसे स्टॉक एनालिसिस सिंप्लीफाई कर सकते हो, और इसमें हम ये भी सीखेंगे कि आप चैट जीपीटी की मदद से आप क्या क्या कर सकते हो और क्या क्या नहीं कर सकते हो। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो मैं आपको देना चाहूंगा वो ये है कि आपको एआई या फिर चैट जीपीटी की मदद से जो सबसे पहला रिस्पॉन्स मिलता है उस पे आंख बंद करके इन्वेस्ट नहीं कर देना है। मतलब अगर चैट जीपीटी या फिर एआई आपको कोई भी स्टॉक्स बताता है तो उस पे आपको पैसा नहीं लगाना है, आपको खुद भी अपना एनालिसिस करना है। आप इन टूल्स को यूज कर सकते हो ताकि आपका रिसर्च एनालिसिस इजी हो, ना कि ब्लाइंडली आपको उनकी मदद से मार्केट में इन्वेस्ट करना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो अभी हमने जैसे चैट जीपीटी की वेबसाइट खोल चुके हैं और यहाँ आप देख सकते हो chatgpt.com। तो सबसे पहला काम आपको यहाँ पे ये करना है, क्योंकि चैट जीपीटी के पास बहुत सारा नॉलेज है। इसके पास एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का नॉलेज है, इसके पास एक कोडर का नॉलेज है, एचआर का नॉलेज है, बहुत सारे डोमेन का नॉलेज है। तो यहाँ जब भी आप लिखते हो तो आपको स्पेसिफाई करना होगा कि आप कौन से रेफरेंस में लिखना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्टॉक मार्केट एनालिसिस करना चाहते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हैं, तो आपको हमेशा स्पेसिफाई करना होगा कि एक्ट एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट। जैसे आपको याद होगा कि रामायण में महावीर जी जो हनुमान जी होते थे, उनके पास बहुत सारे नॉलेज होते हैं और उनको याद दिलाना पड़ता है कि आपके पास ये भी पावर है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको चैट जीपीटी को याद दिलाना पड़ता है कि आपको सारे रेफरेंसेस का यूज नहीं करना है, आपको एचआर की तरह या फिर कोडर की तरह काम नहीं करना है, आपको एक स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट या फिर फाइनेंशियल एनालिस्ट की तरह एक्ट करना होता है। तो हम लोग सबसे पहला प्रॉब्लम तो यही डालेंगे यहाँ पे कि एक्ट एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट और स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट। तो इसका रिस्पॉन्स आएगा। सबसे पहले देखते हैं क्या आता है। और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि करंटली मैं यहाँ पे चैट जीपीटी का फ्री वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। आई ऑल्सो हैव अ पेड वर्जन, प्रीमियम वर्जन, लेकिन क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल के पास फ्री वर्जन होगा इसलिए मैं फ्री वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। उसके बेसिस पे चलिए देखते हैं कि ये हमें कैसा रिस्पॉन्स देता है। एक सिंपलेस्ट क्वेश्चन जो मार्केट में सब कोई पूछता है, लेट्स से यहाँ पे भी हम पूछ के देखते हैं कि विच इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन राइट नाउ। तो चलिए हम पूछते हैं कि can you tell me names of few of the best companies to invest in the Indian stock market right now? Let's see कि ये हमें रिस्पॉन्स देता है कि नहीं, क्या बताता है कि कौन सी कंपनीज अभी बेस्ट है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इसने तो अभी कुछ वेबसाइट्स का रेफरेंस लिया हुआ है, जैसे टिकरटेप, 5 पैसा, और इसके बेसिस पे ये बता रहा है टॉप कंपनीज। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लू चिप कंपनीज का नेम आ रहा है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, टीसीएस, और बेसिकली ये बता रहा है कि दीज आर सम गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। एक अच्छी चीज़ जो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये रिकमेंडेशन नहीं दे रहा है, मतलब ये नहीं बता रहा है कि आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज को 1200 या 1300 पे खरीदना है और 1800 पे बेचना है। सिमिलरली एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, किसी पे ये टारगेट या फिर बाई प्राइस नहीं बता रहा है। ये बस जेनरिक बता रहा है कि हाँ, दीज आर द लिस्ट ऑफ सम ब्लू चिप कंपनीज जिसको आप कंसिडर कर सकते हो फॉर योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। और नीचे इसने लिखा हुआ है दीज कंपनीज आर हाईली रिगार्डेड एज स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन। हाँ, जो बेसिक चीज़ बताया जाता है वही सब लिखा हुआ है। बट हाँ, यहाँ पे देख सकते हो कि आपको इसने कुछ लिस्ट दे दिया, कुछ कंपनीज विच आर द लार्ज कैप कंपनीज, ब्लू चिप कंपनीज, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। चलिए थोड़ा सा और डिग डीपर करते हैं और देखते हैं कि अगर हम इससे पूछे कि कैन यू परफॉर्म द फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या ये कर पाता है कि नहीं। तो लेट्स से कि हम इसे कॉपी कर लेंगे और हम यहाँ पे पूछेंगे कैन यू perform the fundamental analysis of भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। देखते हैं इसके बारे में क्या रिजल्ट देता है।
तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इसने बेसिकली कुछ तो रिजल्ट दिया है। बहुत सारा डेटा इसने टिकर टेप से उठाया हुआ है, बट बेस्ड ऑन दैट इसने रिजल्ट्स में कुछ फंडामेंटल्स डेटा बताया हुआ है, जैसे की फाइनेंशियल मैट्रिसेस, मार्केट कैप, करंट प्राइस, पी रेशियो, प्रॉफिट मार्जिन, आरओई, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। ये जो कॉमन रेशियोज है हमने भी एक प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। इसने ये टॉप रेशियोज को बता दिया, ग्रोथ मैट्रिसेस को बता दिया, ऑपरेटिंग कैश फ्लो ग्रोथ क्या हो रहा है, रेवेन्यू ग्रोथ क्या हो रहा है, बिजनेस मॉडल को एक्सप्लेन कर दिया कि हाँ बीईएल का बिजनेस मॉडल क्या है, स्ट्रेंथ्स बता दिया, रिस्क बता दिया, वैल्यूएशन बता दिया कि बीईएल इज ट्रेडिंग एट अ प्रीमियम, मतलब थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, और ओवरऑल आउटलुक बता दिया। तो ओवरऑल अगर आप इसकी मदद पे देखो तो आपको कुछ डेटा मिल जाता है, मतलब आपको स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करना है। मे बी ये वर्ल्ड वाइड वेब या फिर गूगल को क्रॉल करता है और वहाँ से डेटा निकाल के कुछ प्रोवाइड कर देता है, पर फंडामेंटल एनालिसिस ऑन अ ब्रॉडर एस्पेक्ट आपको ये प्रोवाइड करके दे सकता है। तो आप किसी भी कंपनी के बारे में जानना चाहते हो, उसके ओवरव्यू, आउटलुक एंड ऑल, तो आपको यहाँ पे पता चल जाता है कि हाँ इसने आपको आंसर दे दिया। चलिए अब थोड़ा और डीपर जाने का कोशिश करते हैं, पूछते हैं कि कैन यू टेल मी द की मैनेजमेंट ऑफ दिस कंपनी, कैन यू टेल मी द की मैनेजमेंट ऑफ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। वेल, अब देखते हैं कि क्या ये प्रोवाइड कर पाता है कि नहीं। सो बेसिकली यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये हमें चेयरमैन, एमडी, सीईओज इसके बारे में बता दे, या फिर बाकी डायरेक्टर्स कौन कौन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दे। बेसिकली यहाँ पे भी इसने करेक्ट रिस्पॉन्स ही दिया हुआ है। आप देख सकते हो कि होल टाइम डायरेक्टर्स का लिस्ट आ गया है, बाकी पार्ट टाइम डायरेक्टर्स आ गया है, सीएमडी का लिस्ट आ गया, मार्केटिंग डायरेक्टर आ गया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आ गया। तो बेसिकली यहाँ पे भी आपको जो रिस्पॉन्स चाहिए था वहाँ आपको मिल जाता है। तो ओवरऑल अभी तक हमने देखा कि हाँ ये आपको रिजल्ट्स दे रहा है, जिस कंपनी के बारे में भी आप रिजल्ट डालना चाहते हो, अगर आप करेक्ट प्रॉम्प्ट डाल रहे हो तो आपको ये रिस्पॉन्स दे रहा है। थोड़ा और डीपर डालते हैं, लेट्स से कि क्या हमें ये शेयर होल्डिंग पैटर्न बता सकता है। कैन यू टेल मी द शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ बीईएल। लेट्स सी कि अब ये क्या हमें प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे दो वर्जन है, लेट्स से कि हम फर्स्ट रिस्पॉन्स ही सेलेक्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट रिस्पॉन्स पे भी आप देख सकते हो कि इसने रिस्पॉन्स आपको एक प्रोवाइड किया है, और इसने डेटा लिया हुआ है जीरोधा मार्केट से, मिंट से, बेल के शेयर होल्डिंग पैटर्न से, और ओवरऑल आपको इसने रिजल्ट दे दिया। तो अभी तक हमने क्या देखा है यहाँ पे कि ये रिजल्ट्स दे पा रहा है, बट ये वेबसाइट से उठा लेता है, मतलब जो भी पब्लिकली लिस्टेड वेबसाइट्स हैं, जीरोधा हो गया, टिकर टेप हो गया, लाइव मिंट हो गया, यहाँ से उठा लेता है। तो प्रॉब्लम ये आता है कि अगर इन वेबसाइट्स में डेटा की एक्यूरेसी नहीं है, या फिर इन वेबसाइट में डेटा गलत है, तो हो सकता है कि चैट जीपीटी में भी आपको गलत रिस्पॉन्स मिले, गलत आंसर आए। अगर आपको यही चीज़ सही से करना है, अच्छे से करना है, तो वो मैं बताता हूँ कि आप वहाँ पे क्या कर सकते हो। तो ऐसे सिनेरियो में आपको, जो हमने पहले वीडियोस में बताया था, कि अगर आपको किसी कंपनी के अच्छे से एनालाइज करना है, करेक्टली एनालाइज करना है, तो अच्छे सोर्सेज क्या हो जाते हैं, उसकी एनुअल रिपोर्ट हो जाती है, कंपनी की फाइलिंग्स हो जाती है, कंपनी की वेबसाइट हो जाती है, ऑफिशियल वेबसाइट, बीएससी की वेबसाइट, एनएससी की वेबसाइट। ये सारे कुछ ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपको डेटा जो मिलता है एक्यूरेट मिलता है, इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन द अदर वेबसाइट्स जहाँ से डेटा इनएक्यूरेसी हो सकता है, बिकॉज दीज आर द थर्ड पार्टी प्रोवाइडर। तो अगर आपको कंपनी की सही में अच्छे से एनालिसिस करना है, तो आपको वहाँ पे क्या करना चाहिए कि कंपनी की एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करना है, उसे चैट जीपीटी पे अपलोड करना है, और फिर रिस्पॉन्स देखना है। तो हम क्या करेंगे, हम सर्च करेंगे गूगल पे जाके बीईएल एनुअल रिपोर्ट, और हम इसके वेबसाइट पे जाएंगे 2023-24 और इसको डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है कि आपको ये सेम डाउनलोडेड फाइल यहाँ पे अपलोड कर देना है, और उसके बाद यहाँ पे अब आप सेम प्रॉम्प्ट्स डाल सकते हो कि अकॉर्डिंग टू द अपलोडेड पीडीएफ डॉक्यूमेंट कैन यू टेल मी द की मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी बीईएल। कि अब हम बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट जो हमने अपलोड किया है, सिर्फ इसी को रेफरेंस लेना है, आपको वेबसाइट, गूगल, वो सब का रेफरेंस नहीं लेना है, और इसके बेसिस पे आपको बताना है कि की मैनेजमेंट कौन है कंपनी का। एंड लेट्स से हम ये क्वेश्चन पूछते हैं। इसको थोड़ा टाइम लग सकता है, बिकॉज इट विल क्रॉल थ्रू द एंटायर पीडीएफ, पूरा पीडीएफ ये पढ़ेगा, जो कि अराउंड आप देख सकते हो 184 पेजेस का है, और उसके बेसिस पे ये आंसर देगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने रिस्पॉन्स दिया है, और इट इज़ लिटिल बिट मोर इलेबोरेटेड। पहले हमने जो रिस्पॉन्स दिया था उसमें आपको 6, 7, 8 नाम मिला था, होल टाइम डायरेक्टर, पार्ट टाइम डायरेक्टर का।
अब आप देख सकते हो कि इसने पूरा कंप्लीट डेटा प्रोवाइड किया हुआ है। सो दिस इज द ट्रू मेथड। करेक्ट मेथड क्या है कंपेयर टू लोग जो करते हैं? आपको सोर्सेज सही डालना है, आपको पीडीएफ और डॉक्यूमेंट्स जो आप डाल रहे हो वो सही डालना है, क्योंकि अगर आप सही डेटा अपलोड करते हो तभी आपको सही रिस्पांस मिलता है। तो आप देख सकते हो कि आपको मिल जाता है कंप्लीट लिस्ट, होल टाइम डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, चीफ विजिलेंस ऑफिसर, सबके बारे में मिल जाता है। लेट्स से कि हम एक और क्वेश्चन पूछते हैं। अकॉर्डिंग टू दी अपलोडेड पीडीएफ कैन यू टेल मी द, अब आप कुछ भी पूछ सकते हो कि आप कैन यू टेल मी दी बिजनेस मॉडल ऑफ द कंपनी, जैसे 184 पेजेस है, ये पढ़ना बहुत मुश्किल है। 180 पेज पढ़ के सारा आंसर निकालना, ढूंढना बहुत टाइम टेकिंग है और आपको रिस्पॉन्सेज के लिए बहुत मेहनत करना पड़ जाता है। सेम चीज़ अगर आप चैट जीपीटी की मदद से करते हो तो ये आपका पूरे डॉक्यूमेंट पढ़ लेता है और बहुत फास्ट रिस्पॉन्स दे देता है। जैसे आप देख सकते हो इसने कितनी जल्दी, जो पहले आप देख सकते हो उन्होंने बिजनेस मॉडल बहुत ही छोटे में बताया हुआ था, बिजनेस मॉडल क्या है कंपनी का। अब यहाँ पे इन डेप्थ इसने पूरा बता दिया कि ये डिफेंस सेक्टर से प्राइमरली 80.7%, 81% अप्रॉक्स में पैसा बनाता है, नॉन डिफेंस से 13.32% रेवेन्यू बनाता है, बाकी रेवेन्यू स्ट्रीम्स, टेक्नोलॉजिकल एंड प्रोग्राम डाइवर्सिटी, एसबीयूज, ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी, सब चीज़ के बारे में आपको एग्जैक्टली यहाँ पे आंसर मिल जाता है। सिमिलरली अगर हम और भी इन डेप्थ में पूछना चाहते हैं, अब आपको जो भी ढूंढना होता है एनुअल रिपोर्ट से, जो चीज़ भी पढ़ना होता है, डायरेक्टर्स रेम्युनरेशंस कितनी है या फिर कंपनी कितना एक्सपेक्ट कर रही है ग्रोथ, एनीथिंग जो आप सर्च करना चाहते हो रिपोर्ट से यहाँ आप पूछ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पूछ सकता हूँ अकॉर्डिंग टू दी अपलोडेड पीडीएफ व्हाट इज द ग्रोथ forecast for the company for the upcoming years। मतलब बेसिकली कि अपकमिंग ईयर्स में कंपनी कितना ग्रोथ फोरकास्ट कर रहा है। अगर इस रिपोर्ट में कहीं भी ये मेंशन हुआ होगा कि ग्रोथ फोरकास्ट क्या है इन द अपकमिंग ईयर, तो वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हो कि इन्होंने बताया हुआ है ग्रोथ एरियाज एंड फोकस, एक्सपेंशन इन द ग्लोबल मार्केट, और ये लोग प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, एंड रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, ऑर्डर बुक के बारे में, और एवरीथिंग यू गेट अ नॉलेज अबाउट दैट वन। और भी कुछ चीज़ अगर आप पूछना हो एग्जैक्टली लाइक व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द कंपनी, व्हाट इज द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, कंपनी का वैल्यूएशन क्या है, एवरीथिंग कैन बी आस्क्ड डायरेक्टली फ्रॉम हियर। तो यहाँ पे तो मैंने सिर्फ एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है, इसका एनुअल रिपोर्ट। आप चाहो तो कंपनी की कौन कॉल अपलोड कर सकते हो, कंपनी की क्वार्टरली रिपोर्ट्स अपलोड कर सकते हो, या फिर कोई और डेटा अगर आप चाहो तो एक्सेल फॉर्मेट में डाल के यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो दिस इज द एग्जैक्ट वे कि आप कैसे कंपनी की एनालिसिस कर सकते हो यूजिंग चैट जीपीटी। तो दिस वाज जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ चैट जीपीटी। आई होप इट वाज यूजफुल टू यू। अगर आप स्टॉक एनालिसिस करना चाहते हो तो आप सिमिलर अप्रोच यूज कर सकते हो। आपको जस्ट डेटा यहाँ पे अपलोड करना है, मे बी पीडीएफ, एक्सेल, वर्ड, जिस फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है कर सकते हो और वहाँ पे आंसर ले सकते हो। अगर आपको जेनरिक ऑप्शन, जेनरिक रिजल्ट चाहिए तो आप डायरेक्टली भी चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, बट इन दैट केस मे बी ऑल द पब्लिक वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट से ये डेटा उठा सकता है और आपको रिस्पॉन्स दे सकता है। So I hope this video was useful to you. अगर आपको वीडियो समझ में आया तो please hit the like button and subscribe to us for more interesting YouTube videos. This is Kritesh signing off. Thank you.